आज के दिन की शुभकामनाएं। तो अभी तक हम लोग जहाँ पढ़ रहे थे, हम लोग यही वाले पार्ट को इंग्लिश में पढ़े थे। अब हम सारे पार्ट्स को हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले मेरा नाम है पुलकित अग्रवाल और ये आपका चैनल है टू ज्ञानम। इसे लाइक, शेयर अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे के चैप्टर्स के लिए। ज़रूर से इसे अप्लाई कीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश में क्लासेस दूंगा। राइटिंग हमेशा इंग्लिश में ही रहेगा और आपका वर्किंग नोट्स भी इंग्लिश में ही रहेगा। बट ये कक्षा हिंदी में चलेगी। जैसे एक पार्ट इंग्लिश होगा, उसका दूसरा पार्ट हिंदी में सेम चीज़ होगा। ठीक है। बट राइटिंग्स आपका इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है। ये आपकी हिंदी और इंग्लिश के लिए है। और हम लोग कौन कौन से स्ट्रीम को फोकस करते हैं? साइंस और मैथ्स। वो भी कौन से स्टैंडर्ड तक? क्लास 10 तक। अगर आप लोग का सहयोग रहा तो आगे 10 के बाद के स्टैंडर्ड्स को भी हम लोग और प्रोत्साहित करेंगे। तो आप लोगों का काम है कि इसे जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज हम लोग कौन से क्लासेस का चालू कर रहे हैं? क्लास 10 का, वो भी ट्रिगोनोमेट्री पार्ट का। तो मेरा काम क्या रहेगा? आप जब भी यहाँ क्लास करने आएंगे तो अगर ट्रिगोनोमेट्री है तो पहले ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होगा, फिर अगर मैं मेंसुरेशन पार्ट में जाऊंगा तो मेंसुरेशन का हिंदी होगा। तो ऐसे करके मैं एक एक वीडियोस आपके लिए बनाते जाऊंगा। अगर आपको लगता है कुछ और मुझे ऐड ऑन करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री आया क्यों, इसका कारण क्या था, सबसे पहले हम लोग उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज़ ये आ गया था कि समझ लीजिए मैं एक पायरेट हूँ, सैनिक हूँ। ठीक है। कहाँ का? बोट का सैनिक हूँ। और मुझे इस जगह पे पहुँचना है। ठीक है। और मैं इस जगह पे नाव से इस लाइट हाउस को देख रहा हूँ जो कि इस जमीन के ऊपर खड़ी है। तो अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ और कंपास के हिसाब से एंगल देखता हूँ 30 डिग्री है, और उस लाइट हाउस का जो नाप है वो मुझे पहले से पता है 30 मीटर है, तो उस बेसिस पे मैं इस दूरी का मुआयना कर सकता हूँ। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं कि ये 30 डिग्री के बारे में कैसे पता होगा। ऑब्वियसली अगर आप ध्यान देंगे तो यह आदमी एक पायरेट है, एक सैनिक है। तो अगर वो सैनिक है तो उसे एंगल्स वगैरह की आइडिया होंगी, और अगर वो कहीं जा रहा है तो उसके आसपास के इलाकों का मेजरमेंट्स भी उसको पता होगा। बट उसके बोट, उसका नाव कितनी दूरी पर है वो यहाँ से जांच कर सकता है। इसकी मदद कौन करता है? ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। अब अगर हम बात करें रियल लाइफ में, ट्रिगोनोमेट्री ये सब जगहों पे ज़्यादा काम आता है। ठीक है। इसके आगे की बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री आया कहाँ से, पहले वो डिस्कस करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री आया कहाँ से? ट्रिगोनोमेट्री आया आपका दो कॉन्सेप्ट से। एक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। शुद्ध हिंदी अनुवाद बहुत ही कठिन हो जाएगा मेरे लिए। रीज़न है, सबसे बड़ा चीज़ इसका प्रॉब्लम है कि हर शब्द के वर्ड्स जो हैं बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं ज़्यादा वर्ड्स पे चला जाऊंगा तो कॉन्सेप्ट नहीं बता पाऊंगा। इसीलिए मैं थोड़ी वर्डिंग्स इंग्लिश में ही बोलूँगा। बट आपको समझने के लिए बहुत पॉसिबल है, क्योंकि अगर आपको हिंदी में पूरा आता है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम इंग्लिश में आता होगा। मैं ये सोच के चल रहा हूँ। ये है पाइथागोरस थ्योरम। और दूसरा है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। इन्हीं दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर बनाया गया। ठीक है। अगर ये दोनों चैप्टर में से एक भी पार्ट मिसिंग होता मैथमेटिक्स में तो आपका ट्रिगोनोमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर कोई दूसरे तरीके से आता। ठीक है। अब इसका बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से ये कैसे बना। सबसे पहला चीज ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, जो ये है 90 डिग्री। इसे अनुमान सहित एबीसी पुट कर देते हैं और बी पे आपका 90 डिग्री है। ठीक है। मैं यहाँ पे सैनिक हूँ, मेरी आंख यहाँ पे है और मैं इस लाइट हाउस को देख रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पर आंख रख रहा हूँ तो ये मेरा क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। ये मेरा क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाता है? मेरा बेस। क्योंकि मेरे नीचे क्या होता है? मेरा बेस, मेरी सतह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और ये क्या बन जाता है आपका? हाइपोटेनस। ये क्या बन जाता है आपका? हाइपोटेनस। ठीक है। इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपका पाइथागोरस थ्योरम भी बनाया गया है। इसी तीनों चीज़ों के ऊपर आपका पाइथागोरस थ्योरम भी बनाया गया है। तो इन तीन चीज़ों को कैसे लेकर ट्रिगोनोमेट्री बनता है, ध्यान देंगे। हम लोग क्या करते हैं
कि यहाँ से जो आदमी देख रहा है, ठीक है, तो उसके लिए साइन थीटा क्या बन जाता है, पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जिसका पूरा नाम है साइन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कॉस थीटा, वो क्या बन जाता है, बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। उसी के बाद टैन थीटा आता है, टैन थीटा को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया, पी बाय एच होल डिवाइडेड बाय बी बाय एच। तो अल्टीमेटली ये आपका क्या बन जाता है, पी बाय बी, ये आपका क्या बन जाता है, पी बाय बी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन जाता है आपका, पी बाय बी, ठीक है ना। तो इन्हीं तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपका ये चैप्टर को बनाया गया, ठीक है। अब इन तीन चीजों के अलावा भी बहुत सारी चीजें, उन्हें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इन तीन चीजों पर ध्यान देते हैं, ठीक है। अब इन तीन चीजों के अलावा क्या है, आपका है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के पास मैंने साइन का एरो क्यों दिया है, इसका रीजन है, ये साइन का क्या होता है, उल्टा होता है, साइन का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है, तभी मैंने इसको एच वाई पी लिख दिया। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो ये क्या बन जाता है, एच बाई बी। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये क्या बन जाता है, बी बाई बी। तो यही सारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस से आप क्लास 11, 12 और फ्यूचर में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इतना तो पक्का है कि अगर आप क्लास 10 को पूरा अच्छा समझ जाएंगे तो आप 11 का ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक लेवल से आप समझ सकते हैं। भले ही आपकी चीज़ें नहीं आती जाएंगी 11 में, 12 में, कॉलेज में, अगर आप मैथ्स ऑनर्स लेते हैं, और फ्यूचर में भी, बट ये सब चीज़ कभी भी हटने वाली नहीं है। अगर आप मैथ्स ऑनर्स भी करना चाहेंगे, आप टीचर भी बन जाएंगे मैथ्स के, फिर भी आपको ये सब बेसिक चीज़ तो सभी को सिखानी भी होंगी और आपको रियल लाइफ में अप्लाई भी करनी होगी। और अगर कोई पूछता है सर ज़रूरी नहीं है बात, तो अगर आप देख ले तो बचपन से आप ये करते आ रहे हैं और बड़े होने के बाद भी ये कर रहे हैं, तो पुरानी चीज़ें हमेशा याद रखनी पड़ेगी। तो ये जो 6 टर्म्स है, अगर मैं इसको अच्छे से अरेंज कर दूं तो ये 6 टर्म्स क्या क्या हो गए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन थीटा, जिसका पूरा नाम है साइन थीटा, कॉस का होता है कोसाइन थीटा, फिर आता है टेंजेंट थीटा, टैन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, फिर आता है आपका कोसेक, उसको हम लोग बोलते हैं कोसेकेंट थीटा, फिर आता है सेक थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंट थीटा, पूरा नाम इसका सेकटेंट है, ठीक है। और लास्ट वाला होता है कोटेंजेंट थीटा, क्या होता है, कोटेंजेंट थीटा। तो ये 6 का पूरा नाम है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में उसे इजीली प्रयोग में ला सके, इसीलिए हम लोग इनका शॉर्ट शॉर्ट लिखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इन सब से हम लोग क्या चीज समझ चुके हैं कि सबसे पहला चीज, साइन थीटा और कॉसेक थीटा जब गुना हो जाता है तब वो 1 बन जाता है, एक दूसरे का ऑपोजिट है। वही सेम चीज अगर आप देखें, सेक थीटा और कॉस थीटा भी इंटू होके 1 बन जाता है, और वही चीज टैन थीटा और कॉट थीटा बन के भी 1 हो जाता है। अगर आप अपने बुक्स पे ध्यान देंगे तो बहुत जगह पे ये भी लिखा होगा कि टैन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा। तो इसमें और टैन और हाँ गया, रुकिए एक बार, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 में कोई फर्क नहीं है, बस खाली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फर्क है। वैसे ही आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोसेक थीटा, और उसी प्रकार सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। अब कोई मुझे ये भी बोल सकता है कि सर कॉस थीटा को भी तो 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं, बात दोनों एक ही चीज है, आप उसी चीज को एक से बाद दोहराए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे फिर ये भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा, दोनों का मतलब सेम ही है, बस खाली लिखने का आपका फेरा है। अगर आप वो समझ जाएंगे तो इसमें और कुछ भी नहीं है। तो ये आपका सबसे पहला 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसे आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बुकिश में भी आ जाते हैं कि बुक क्या कह रहा है। ये देखिए किताब ये कह रही है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में राइट एंगल ट्राइंगल, देखें सम राइट एंगल्स इमेजिन टू बी फॉर्म्ड इन डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग घटनाओं के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल को इमेजिन करके ट्रिगोनोमेट्री बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये सारा चीज आपका बुक में भी लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो। यहाँ पे ये हो गया साइन थीटा, क्योंकि हमने एंगल ए को थीटा माना है, फिर हो गया कोसाइन थीटा मतलब कॉस थीटा,
और उसका अलग अलग अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी लिखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला P/B, मैंने पहला चीज़ के लिए लिखा P/H, इन्होंने लिख दिया BC/AC। वैसे ही करके क्षयों के बारे में इन्होंने अच्छे से विस्तार में बताया है यहाँ पे। ये आपका हिंदी में मैंने कह दिया और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो अगर आप साइन थीटा पे ध्यान देंगे तो आपका हिंदी वर्जन भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को लेके आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या है देखिए, ये देखिए, ये है आपका जहां से ये उत्पादित हुआ था, आप बोल सकते हैं जहां से ये बर्थ लिए थे। कहाँ से आया था? आर्यभट्ट के थ्रू ही आया था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये किनके थ्रू आया था? आर्यभट्ट के थ्रू ही आया था ये कॉन्सेप्ट। तो अगर आप जानते हैं मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट ने जीरो प्रोड्यूस किया, तो उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री भी एक तरह से कह सकते हैं प्रोड्यूस किया। ठीक है, उसी के बाद इसमें और आगे बढ़ते हैं। देखिए, और आगे जब जाएंगे तो आप धीरे धीरे यहाँ पे हर एक चीज का प्रूफ भी दिया हुआ है। अभी हम लोग एक चीज का प्रूफ का बात करेंगे जो आप यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसी पेज में मैं बताऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे बहुत जगह खाली है, चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए, सबसे पहला एक फॉर्मूला आपने सीख लिया, वो कि यहाँ पे आपने जो सीखा ये वाला, ये 6 फॉर्मूला हो गया। अब हम यहाँ से दूसरे और फॉर्मूलाज को क्रिएट करते हैं। अब आते हैं स्क्वायर वाले फॉर्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये पहला फॉर्मूला है। अब देखिए, कोई भी चीज आप नया चीज सीखेंगे तो वो पहले से तो नहीं था ना, वो पहले से कभी भी नहीं था, हम लोग उसको क्रिएट करेंगे। अब ये कहाँ से आया वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, साइन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है? P/H का होल स्क्वायर। और अगर आप कॉस को ध्यान से देखें तो ये क्या है? B/H का होल स्क्वायर, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए। तो ये क्या हो गया? P²/H² प्लस B²/H²। ठीक है, हम खाली LHS साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा? P² प्लस B²/H²। सबको कैपिटल लिखना भी अच्छा रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो मैं इसको किस भाषा में रिप्लेस कर सकता हूँ? H²/H², दैट इज इक्वल्स टू 1। और मुझे यही प्रूफ करना था। तो अगर आपसे कोई कहता है कि ये फॉर्मूलाज को याद करना है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ से पैदा हुआ उसको जान लीजिए। अगर आप वो जान जाएंगे तो आपके आगे की सफर थोड़ी सी आसान रहेगी और मजेदार रहेगी। चीजें आसान हो या ना हो, अगर आपको उसमें मजा आने लगेगा तो चीजें अपने आप आसान हो जाएगी। वरना तो देखिए, पढ़ाई तो सभी को करना है, किसी को बोरिंग लगता है, किसी को इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आपको उसमें रुचि पाना है तो उसको समझना होगा चीजों को। तो ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला बनाया गया था ट्रिगोनोमेट्री में, जो कि किसके हेल्प से बनाया गया? पाइथागोरस थ्योरम और राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से। उसी के बाद अगर आप दूसरा फॉर्मूला देखेंगे तो वो है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसको पकड़ेंगे? RHS को पकड़ेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 1 तो 1 ही रहेगा। tan स्क्वायर थीटा को हम क्या बोलते हैं? P/B का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन जाएगा? 1 प्लस P²/B²। एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा B² प्लस P²/B²। और अगर आप फिर इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये बन जाता है ऊपर में H², जो कि हमने अभी बताया आपको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो ये क्या बन गया? H/B का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका H/B का होल स्क्वायर। एक बार ये बन गया आपका H/B का होल स्क्वायर। तो आपको ये चीज आई थिंक सो नहीं दिख रही होगी, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ये रहा, यहाँ पे ये देखिए, इस पे ध्यान दीजिए, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा H/B का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ H/B का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं यहाँ पे आ गया हूँ क्योंकि वो आपको दिख नहीं रही होगी। तो H/B का होल स्क्वायर क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका अल्टीमेटली क्या हो गया? LHS। और ये आप फॉर्मूला को क्रिएट कर पाएंगे, ये आप फॉर्मूला को क्रिएट कर पाएंगे। तो कोई भी चीज अपने आप पैदा होकर नहीं आई है, उसे पुराने चीजों को पकड़ के समझाया गया। तो अगर आपको पुराना चीज समझ में आएगा तो नया चीज समझ में आ जाएगा क्लियरली, और अगर आपको पुराने में दिक्कत होगा तो नए में भी समझने में दिक्कतें होंगी। तो जिनको पाइथागोरस और राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके लिए तो ये सब चीज बहुत ईजी होगा, बट जिनके लिए नहीं है उनको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अब इसी पार्ट में आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हमारे किताब में इसके बाद 2 और फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब वो 2 और फॉर्मूला क्या हो सकता है?
जैसे देखिए खाली इधर उधर करने की देरी है, ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, इसको हम नंबर 2 दे देते हैं। और अगर cos स्क्वायर थीटा को इधर रख दे और साइन को उधर भेज दे तो ये एक तीसरा फॉर्मूला बन गया। तो इसका पहला फॉर्मूला कहाँ था, इसका पहला फॉर्मूला आपका यहाँ पे, इसका पहला फॉर्मूला आपका यहाँ पे देखिए, ये रहा छुपा हुआ है, ये आपका पहला फॉर्मूला है। और उसी हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा, चौथा फॉर्मूला। अब इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब जैसे आपके बुक में ये लिखा हुआ है सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सबके बुक में लिखा हुआ होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये आपका चौथा फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये आपका पांचवा फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये मत बोलिएगा कि ये और ये डिफरेंट है, ये दोनों सेम है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, खाली भेदभाव का अंतर है। अगर सेक को tan पसंद है वो tan के पास चला गया, अब tan को 1 पसंद है वो 1 के पास चला गया। तो ये सब चीज में आपका आंसर कभी नहीं बदलेगा, तो ये सब चीज के कारण आप दुखी भी ना हो। और दूसरा एक और फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया कि सेक को 1 पसंद है, tan नहीं पसंद है। अब इनके पसंद के कारण आप यहाँ पे 3 और फॉर्मूला पढ़े, वो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होती है। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, या फिर किसी स्टूडेंट को ये अच्छा लगता हो और ये अच्छा लगता हो तो आप उस हिसाब से कर ले। बट इन 6 में खाली 2 ही फॉर्मूला आपके काम का है, बाकी 4 जो है वो खाली इधर उधर का फेरा है। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपको ये तो खुद भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप बैठ के 6 फॉर्मूला याद कर ले जबकि आपको 2 ही याद करना है। अपने वर्क का लोड आप बढ़ाएंगे तो दिक्कतें आपको ही होंगी, तो वो काम करके कोई फायदा नहीं। अब आते हैं आपके हिसाब से 7वें फॉर्मूले में, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये आपका 7वां फॉर्मूला है। अब इसको भी प्रूफ करेंगे तो इसको भी RHS से ही प्रूफ किया जाएगा। RHS में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट, तो कॉट क्या होता है b बाई पी का स्क्वायर। तो अगर मैं इसे और आगे सॉल्व करूं तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों क्या होता है एच स्क्वायर, दैट इज एच बाई पी का होल स्क्वायर। और एच बाई पी क्या होता है कोसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया आपका LHS, जो कि हो गया वापस से ये भी प्रूफ। तो अगली बार आप बुक्स में देखेंगे कि ये फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं तो आपको प्रूफ पता होगा, बाकी आपके दोस्तों को नहीं पता तो आप उन्हें मदद कर सकते हैं। बट जिनको नहीं पता हो और वो फिर भी रट रहे हैं, क्या पता वो आगे जाके रट रट के पागल भी हो सकते हैं। तो चीज़ों को रटना नहीं है। मैं 10-15 साल पहले ये सब चीज़ पढ़ा था, आज भी मैं बिना देखे पढ़ा सकता हूँ और बिना देखे समझा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसीलिए मैं पढ़ा सकता हूँ, ये चीज़ें इतने अच्छे से बैठ जाती हैं दिमाग में अगर आप चीज़ों को कहाँ से पैदा होता है वो समझेंगे। और मैंने देखा है बच्चों में जिज्ञासु ज़्यादा होते हैं बच्चे, कि क्यों हुआ, क्यों किया, क्या करना ज़रूरी है, ये सब जानने से और क्या पता जिज्ञासकता आपका बढ़े, जिज्ञासुकता बढ़े। वही मैं कर रहा हूँ। अब आप बोलेंगे कि इसका भी कोई फॉर्मूला होगा, हाँ है, ये देखिए यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब cosec और cot का मेल हो गया तो ये आपका 8वां फॉर्मूला बन गया। और अगर आपको cot को एक साथ रखना है तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी एक फॉर्मूला है आपका जो हो गया 9वां। तो आपको 9 में कितने फॉर्मूला याद रखने हैं, खाली 3। वो 3 से भी आपका काम हो जाएगा जो कि आपका 1, 4 और 7 में है, ठीक है। तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग किए हैं। आगे बढ़ते हैं और ये सारे फॉर्मूला को देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, इन सबको पकड़ के लेकर आते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा तो होना चाहिए बुक में भी। रुकिए, ये तो एक्सरसाइज आ गया, ऊपर में कहीं पे होना चाहिए। रुकिए मैं 1 सेकंड में देखता हूँ, आपको भी दिखाऊंगा। फिर सब चीज़ का प्रूफ है दुनिया में। यहाँ पे तो कहीं नहीं दे रखा, तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर तो लिखा हुआ है बट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आपके लिए ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो आप सारे को एक जगह लिख के और उनके बर्थ को बुक से भी मैच कीजिएगा। आपके बुक्स में भी है ये सब चीज़, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से पढ़ा रहा हूँ। मैं भी जब पढ़ा था मेरे बुक में भी था। प्रॉब्लम ये था कि आपके जो ट्यूशन टीचर हैं, आपके जो स्कूल के टीचर हैं, वो आपको बताते हैं कि नहीं, वो एक मैटर है। और दूसरा जो मैटर है, समस्या है कि आप भी उसको जानने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते।
अगर आप भी जानना नहीं चाहेंगे तो आपके सर भी आपको नहीं बताना चाहेंगे। गुरुजी बताए या नहीं बताए, आप में भी एक जिज्ञासुकता रहनी चाहिए कि मुझे ये सीखना है। तो ये अगर आपको ट्रिक्स पता होंगे कि कहाँ से आया है, कैसे आया है, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, भले आप फ्यूचर में जाएंगे तो आपको वैसा लेंथ नहीं निकालना पड़े कि आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं और यहाँ पे आपका तट है, आपको यहाँ तक पहुँचने कितने देरी लगेगी यहाँ पहुँचने में, वो आप निकाल सकते हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से। बट आपको डिस्टेंस तो चाहिए यहाँ का, और आपको लाइट हाउस का डिस्टेंस पता है, मीनार का, तो आपको ये ना निकालना पड़े, आपको उतना फर्क ना पड़े। बट पहले ज़माने में ये सब देखा जाता था, क्योंकि अगर ये तो अभी आपको पिक्चर में बहुत पास दिख रहा है, रियलिटी में बहुत दूर होता है ये, और आपको उसी हिसाब से अपने खाने का इंतजाम करना होता है शिप में। तो वो सब चीज़ के लिए आपको तो ध्यान देना होगा ना। अभी तो चलिए टेक्नोलॉजी है तो आपको और मेरे को ध्यान नहीं देना पड़ता है, बट जो यहाँ पे ये जो यहाँ जहाज का पायरेट होता है वो ये सब चीज़ के बारे में हमेशा सोचता रहता है। पायरेट हो या जहाज चलाने वाला हो, सबको देखना पड़ता है। तो सबसे पहला चीज़ आज हम लोग क्या क्या सीखें, अगर ध्यान दें तो सबसे पहले हम लोग इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट सीख लिए कि साइन और कॉसेक में क्या रिलेशन है, सेक और कॉस में क्या रिलेशन है, और कॉट और टैन में क्या रिलेशन है। और दूसरा चीज हम लोग देख लिए हैं कि साइन कॉस में क्या रिलेशन है स्क्वायर के मामले में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो सेक और टैन में क्या रिलेशन है स्क्वायर के बारे में। और नेक्स्ट चीज जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो है कोसेक और कॉट में स्क्वायर में क्या रिलेशन है। तो ये सारे फॉर्मूलाज को आप एक जगह पे लिख के रखिएगा, और यही सारी चीज़ों का अपने एनसीईआरटी बुक हो, मीन सीबीएसई पैटर्न पे जो चल रही बुक हो, या आईसीएससी पैटर्न पे जो चल रही बुक हो, या आपके स्टेट बोर्ड्स हो। देखिए, ऐसे तो मैं मेनली आपका एनसीईआरटी ही पोर्शन से पढ़ाता हूँ, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसा थोड़ी ना कि एनसीईआरटी का ट्रिगोनोमेट्री, आईएससी का ट्रिगोनोमेट्री अलग है। मैं टॉपिक वाइज हर एक चीज़ को समझाऊंगा, और आप हर एक टॉपिक का वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं सब से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आईएससी में ज़्यादा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा दिया क्लास 10 में और सीबीएसई में कम पढ़ा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। दोनों में इक्वली पढ़ाया गया होगा, सम्स के फर्क होंगे, कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि सीबीएसई में पाइथागोरस थ्योरम और आईएससी में पाइथागोरस थ्योरम अलग होगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप यहाँ पे इन तीनों बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स भी मैं बोल दिया, स्टेट बोर्ड मतलब बंगाल बोर्ड तो डेफिनेटली आप कर ही पाएंगे, बाकी बोर्ड्स के भी सिलेबस मैं धीरे धीरे कवर करवाऊंगा एक एक करके। तो आज के लिए आपका ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है, इसे आराम से देखिए, अपने फ्रेंड्स में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए बाकी और चैप्टर्स के ट्रिक्स को जानने के लिए, ठीक है। आपका दिन सुखमय रहे। थैंक यू।